नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पीराज में आप सभी का स्वागत है। और करते हैं बात हम आज हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी गोल्ड और फॉरेक्स के सारे करेंसीज की, जो देता है हमें आज का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो देखते हैं दोस्तों चार्ट पर हम पहली हमारी ट्रेड को, जो कि है बैंक निफ्टी, और चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम देखते हैं। आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 50,150, और अगर सपोर्ट की बात करेंगे नीचे में तो करीबन 49,700 के करीब है। और हमारा अगर ब्लू लाइन देखते हैं तो जो एक मेजर हमारा सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों मिलके, क्योंकि उसके अप और डाउन साइड में हमें ट्रेड मिलती है हमेशा 49,800 के लाइन में ये बना हुआ है। और प्राइस की बात करते हैं तो 49,627 के करीब हमारी अभी की जो है प्राइस चल रही है। तो बात करते हैं अब मार्केट जाएगा का। अभी जो है हमारे सपोर्ट के नीचे है और प्राइस जो है अभी जो चल रही है वो सपोर्ट के करीब है, लेकिन सपोर्ट सुबह ही ब्रेक हो गया है और अभी जो प्राइस है नीचे जाने की जो संभावना है वो 70% यहाँ पर बनी हुई है। देखते हैं हमारे रेजिस्टेंस को, जो कि क्या होता है अगर रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब एक मोमेंट आएगी। मार्केट देखो 3:30 बजे तक शुरू रहती है और एक 10:30 बजे और 1:30 बजे एक मोमेंट होती है। जैसे हमारी ब्लू लाइन को क्रॉस कर देती है हमारी प्राइस आज की और अप साइड में, तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है करीबन 50,500 और 50,050 तक के हमारा जो है यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ में हम अगर ट्रेड करते हैं तो हम कंफर्मेशन के साथ में एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एंट्री का लेनी है और एग्जिट का लेनी है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें एंट्री और एग्जिट करने का पूरा एक संकेत देती है और मौका देती है। देखते हैं हमारी निफ्टी को, जो कि हमारा अगला ट्रेड है, और देखते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। सेम यहाँ पर भी बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सपोर्ट बना हुआ है 23,300 और रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा 23,400। और बात करते हैं हमारे ब्लू लाइन की, जो कि हमारे लिए एक मेजर ट्रेड प्रोवाइड करती है, जो कि हमें एक सिग्नल देती है। तो अभी जो है जो सुबह जैसे ही मार्केट ने मोमेंट किया, ब्लू लाइन के नीचे हमारी प्राइस आ गई और सपोर्ट को भी ब्रेक करते हुए नीचे, यानी कि सेल साइड में बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आज हमारे निफ्टी ने दिया है। अगर यही बात करते हैं हम लोग दिन भर की, जैसे ही मान लो कि हमारा सपोर्ट अगर अप साइड में ब्रेक हो जाता है तो हम बाइंग साइड में बैठ के हमारे ट्रेड को यहाँ तक जो है हमारा पहला जो टारगेट है वो 23,380 के करीब हम ले सकते हैं। या फिर अगर कोई मोमेंट नहीं होती है, मार्केट साइडवेज रहता है, तो डाउन साइड में ही हमारा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो संभावना है। और कल की अगर परसों की अगर बात करेंगे हम लोग 10 तारीख से लेकर, तो ये जो ट्रेंड है जो निफ्टी का वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि देखिए पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें उसने ब्रेक करके नीचे की ओर, जैसे उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो 10 तारीख यानी कि कल के, अगर परसों की बात करेंगे तो परसों भी उसने हमें नीचे की साइड में ब्रेक करते हुए नीचे की साइड आया। हमारे अगर ब्लू लाइन को अगर हम मेजर नजरों से देखते हैं तो जैसे ब्लू लाइन क्रॉस की नीचे की साइड में आया, दूसरे दिन भी 10 तारीख को ब्लू लाइन क्रॉस की नीचे की साइड में आया, आज भी ब्लू लाइन क्रॉस कर दिया नीचे की साइड में आया। यही होता है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड में बैठना है, और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसे अप साइड में बैठना है, यानी कि बाइंग की साइड में बैठना है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो अगली बात करते हैं हम लोग हमारे फॉरेक्स की, जो कि गोल्ड में हमारी पहली ट्रेड यहाँ पर हम देखते हैं। तो गोल्ड क्या कहता है? देखो मार्केट ने रात की अगर बात करेंगे हम लोग, इसमें आएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, और टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट है। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा दायरा आज हमारे बना हुआ है। और बात करते हैं कि ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन हमारे सेंटर में आज बनी हुई है। कल की अगर बात करेंगे तो जैसे ही कल इसने 10 तारीख थी, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अप साइड में बहुत बड़ी मोमेंट दे दी, और जैसे ही हमारी ब्लू लाइन को अगर देखते हैं तो ब्लू लाइन से लेके उसने आखिरी तक, यानी कि आज रात तक के उसने बहुत बड़ी मूवमेंट दी है अब तक। और अभी अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा मार्केट में जो है प्राइस नीचे की साइड में आया है और रिट्रेस किया है इसने। जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस करता है तो नीचे की साइड में सेलिंग जोन के लिए हम बैठ सकते हैं। हमारा जो अगला टारगेट है वो करीबन नीचे जो है 27,070 तक, 28,070 तक हम लोग इसको ट्रेल कर सकते हैं। और जैसे ही मान लो कि सपोर्ट ब्रेक हो जाता है
ब्लू लाइन से लेकर हमारा पहला ट्रेड जो है, जैसे हमारी ब्लू लाइन ब्रेक हो जाती है, यानी कि 29,012 जो है हमारा जो प्राइस है, ये अगर क्रॉस हो जाती है यानी कि ब्रेकआउट हो जाती है, तो हम लोग 28,070 तक के आराम से ले सकते हैं। मान लो सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे की साइड में हम और हमारे प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर कोई टॉप लॉस नहीं है फिलहाल में। अगर बात करते हैं ऊपर की साइड में, जैसे ही इसने ब्लू लाइन को अगर क्रॉस नहीं किया और अप साइड में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, तो अप साइड में जो जाने की जो संभावना है वो भी यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल में तो अप ही है और कुछ देर के लिए ये डाउन साइड चला है। अगर मार्केट की प्राइस अगर ऐसे ही चलती है और क्रॉस नहीं करती है हमारे ब्लू लाइन को, तो ये फिर से हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की संभावना रखता है। बात करेंगे हम लोग यूरो और जीबीपी की, जो कि एक हमारी मेजर करेंसी है हमारे चार्ट की, जिसमें हम हर दिन पहले दिन से ही इसमें एनालिसिस करते आ रहे हैं। देखते हैं कल की बात करेंगे हम लोग। कल जो हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट है वो ब्रेक जैसे ही हुआ, हमारे ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, हमें अपलाइन का जो है अपसाइड का जो है ट्रेंड मिला यहाँ पर और बहुत बड़ा मोमेंट मिला है। बात करते हैं आज की 11 तारीख है और हमारी जो करेंसी है वो है यूरो जीबीपी। ये करेंसी अभी फिलहाल में जैसे इसने मॉर्निंग में ब्लू लाइन के ऊपर में अपना प्राइस लेके गया तो वैसे ही ऊपर खेल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे हम 2-3 घंटे की, तो साइड वेज के जैसे ही यहाँ पर प्राइस जो है एक ही लेवल पे खेल रही है। जैसे ही ये हमारे रेजिस्टेंस को नीचे की साइड में लेता है, तो नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो हमें ब्लू लाइन तक हमारा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो है नीचे हमारा सपोर्ट हो सकता है। दूसरी बात करेंगे कि जैसे हमारा अपसाइड की अगर बात करेंगे, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, मोमेंट आती है, थोड़ी सी तेजी आती है, तो हम लोग बाइंग के साइड में बैठ के हमारे ट्रेड को आराम से ऊपर तक के ले जा सकते हैं। अगर बात करेंगे कि मार्केट अगर यहीं पे रही तो फिलहाल में कोई भी ट्रेड हम लोग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवेज की जो है चांसेस जो है यहाँ पर हमें दिख रही है। बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई की, जो कि हमारा रेगुलर करेंसी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या जो ब्लू लाइन है उसको क्रॉस कर दिया, अब डाउन साइड में जैसे ही क्रॉस किया हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। अभी भी जो है डाउन ट्रेंड में ही हमारी प्राइस है। अगर बात करते हैं कल की, तो कल से लेके इस प्राइस में करेंसी में डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर दिख रहा है। और अगर बात करेंगे कि जैसे ही सपोर्ट इसने ब्रेक किया ऊपर की साइड में, हमें आपका जो है ट्रेड मिला। जैसे नीचे की साइड में आया, जैसे करेंसी इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो फिर से वो सपोर्ट तक आया। आज भी वो साइडवेज के जैसे ही कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, इसमें आप फंस सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही ये ब्रेक होता है, यानी कि ब्लू लाइन ऊपर के साइड में ब्रेक होता है, तो अप साइड हम लोग बैठ सकते हैं। हमारा जो टारगेट है ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस है। बात करते हैं दूसरे करेंसी की, यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी की जो प्राइस है सपोर्ट पर है। और सुबह की अगर बात करते हैं, तो जैसे हमारा लाइन जो होता है ब्लू लाइन, वो नीचे की ओर क्रॉस कर दिया और उसने आप नीचे डाउन साइड में हमें ट्रेड दिया। अगर अप की बात करते हैं, तो उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट को ब्रेक कर दी थी तो हम सेल साइड में जाने की जो हमारी संभावना 70% रहती थी। लेकिन फिलहाल में ये जो प्राइस है हमारी सपोर्ट के ऊपर है, तो हमारा जो अभी का जो टारगेट है वो ब्लू लाइन से लेकर नीचे तक के है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी प्राइस है जैसे ही ब्लू लाइन तक जाती है और कंसोलिडेट करती है, तो हमें सेलिंग साइड में बैठने की जो चांस है वो है। क्योंकि मार्केट का जो कल से अगर बात करेंगे, तो कल से जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। अगर बात करेंगे परसों की, तो परसों भी हमें एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि कल का जो दिन है, आधे से ज़्यादा समय जो है इसने मार्केट प्राइस में कंसोलिडेट हुआ है, यानी कि साइडवेज रहा है। तो अब अगर बात करते हैं, तो जैसे ब्लू लाइन तक मार्केट जाता है, तो फिर से हमें सेलिंग साइड में बैठने की जो संभावना है वो यानी कि 70% बनी हुई है। बात करते हैं हमारे यूएसडी CHF की, जो कि हमें एक अच्छा मोमेंट देने वाली ये करेंसी है। और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है ये रेजिस्टेंस के नीचे है। और बात करेंगे कि दोनों जो है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा यानी कि छोटे लेवल पे आज बना हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और ब्लू लाइन की बात करते हैं, तो सेंटर में है। कुछ मोमेंट जो है
कल की जो ब्लू लाइन है उसके साथ में ही करीब करीब ये बनी हुई है। तो जो मोमेंट होने वाली है इस करेंसी में आज नहीं के बराबर की दिखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि एक ही लाइन बनी हुई है, जैसे कल की लाइन और आज की लाइन जो ब्लू लाइन है। तो ये हमें दर्शाती है कि आज कुछ मोमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक ये हमारी ब्लू लाइन ऊपर या नीचे नहीं रहती तब तक हमें जो है अच्छा मोमेंट आने की जो संभावना है वो नहीं होती है। बात करेंगे कि जैसे ही ये ऊपर की ओर अगर ब्रेक नहीं करता है तो नीचे हम उसको ब्लू लाइन तक आ सकते हैं। ब्लू लाइन क्रॉस होने तक हम वेट करेंगे और जैसे हो गया तो ये सपोर्ट तक आने की जो संभावना है वो बनी है। बात करते हैं लास्ट के ट्रेड की, और जो हमारा है सबसे ज्यादा ताकतवर जो बिटकॉइन, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है बिटकॉइन, और बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए सारे लोग इसमें लेन देन अभी कर रहे हैं। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 98,000 में और सपोर्ट बना है हमारा 95,800 और 95,600 के जोन में है। हमारा ऊपर का जो जोन है वो छोटा है, तो ब्रेक करने की जो संभावना है वो ज्यादा है, और ऊपर की साइड में आज एक ट्रेंड आने की जो संभावना है वो ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो ब्लू लाइन है वो अप साइड में यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मान लो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है और हमारा ब्लू लाइन नीचे की साइड में अगर ब्रेक होता है तो हमें जो मिलेगा यानी कि 97,000 से लेकर हम 95,000 तक आराम से यहां पर बैठ सकते हैं, यानी कि 2,000 की मूवमेंट तो यहां पर होना ही है। अगर हम एनालिसिस करेंगे साल भर की, 1.5 साल की, तो पूरे साल भर, 2 साल में, 4 साल में अगर बात करेंगे तो हमेशा बिटकॉइन में 1,500, 2,000 से लेकर 3,000 तक के हमें डेली की मूवमेंट देखने को मिली है। इसमें बहुत कम टाइम में, यानी कि 100 में से 5% भी इसमें साइडवेज की जो संभावना है वो उससे भी कम है। इसमें अप डाउन का जो ट्रेंड है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी आज की सारी एनालिसिस, जिसमें आप कर सकते हैं ट्रेड और ले सकते हैं प्रॉफिट। देखेंगे अगली वीडियो कल के डेट में जो कि 12 तारीख है। तब तक के लिए हमें फॉलो करें और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। धन्यवाद।